भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी मैया की। आज हम कार्तिक मास के 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसको जप कर जीव हो भव सागर से पार। 11वें अध्याय का वशिष्ठ करें विस्तार। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे। उनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गईं। तब गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से प्रश्न किया, हे गुरुदेव जी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बताइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्याकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सारी कथा कहकर बताया कि जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो उस समय देवरूप बनकर राहु भी अमृत पीने बैठ गया था। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। फिर अपने धस्म नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ यह वृत्तांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जाकर पहुंच गया और उसने इंद्र से जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवताधम, तूने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया है? ऐसा करके तूने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं सत्य कहता हूँ तेरे राज्य को ध्वस्त कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत ही विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उसके सब रत्न हरण किए। मैं सत्य कहता हूँ, मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत जलंधर के पास आया और यह सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते जलंधर क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने प्रयास प्रारंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाओं और पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही उसने इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने लगे। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जीवित करने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधियां लाकर मृतकों को जीवन प्रदान करने लगे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथों से मरे हुए देवता कैसे जीवित हैं? जीवन देने वाली औषधियाँ तो सब आपके पास ही हैं, फिर यह कैसे संभव है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी के द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जीवन प्रदान करने की बात सुनाई। यह सुनकर जलंधर और भी क्रोधित हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, जिसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत